हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि राजस्थान जलदायी विभाग की जो भर्ती का जो सिलसिला है वो यूट्यूब पर हर यूट्यूब टीम वालों की तरफ से यूट्यूब पर इस वैकेंसी को लेकर तमाम प्रकार की वीडियो बनाई जा रही है और बनाई जा चुकी है। और इस वैकेंसी का जो सच क्या है वो अपन आज इस सेशन के अंदर देखेंगे कि ये भर्ती वास्तव में ये भर्ती होने की यानी कि होएगी या फिर नहीं होगी। कि वास्तव में इस भर्ती को राजस्थान सरकार द्वारा करवाया जाएगा या फिर इस भर्ती को कब तक इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो अपन आज इस सेशन के अंदर फुल इन्फॉर्मेशन के साथ नोटिफिकेशन से लेकर और इसके फॉर्म अप्लाई तक अपन पूरा डिस्कस करेंगे और बैक टू बैक हर एक जो बातें हैं वो वेरी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सरकार के द्वारा ये भर्ती का जो इस भर्ती के अंदर अपन नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक रिलीज होगा, और इसका जो ऑनलाइन है ऑनलाइन जो फॉर्म है वो किस प्रकार भरा जाएगा, कब तक ये वैकेंसी आएगी, और इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो कब तक क्या रहने वाला है। तो आशा करते हैं कि पहली बार हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर प्रकार का जो राजस्थान से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है और अपडेट है वो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। सटीक और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। और चलते हैं एक नई वैकेंसी की ओर, देखते हैं इस वैकेंसी के अंदर क्या है। एक ट्वीट आया था और उस ट्वीट के अंदर इस भर्ती को लेकर उन्होंने क्या अपनी राय दी है, देखते हैं। हनुमान किशन के द्वारा ये राजस्थान सरकार को ट्वीट किया गया था और उस वैकेंसी को लेकर उसके अंदर ट्वीट के अंदर क्या कहा है कि जलदायी विभाग भर्ती सुगत संघर्ष और सदा सक्षम लगातार प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 सफल वार्ता के बाद आपको अवगत कराया गया कि 30 साल बाद भर्ती पर सहमति बनी है। यानी कि ये भर्ती है जो 30 साल बाद आने वाली है, यानी कि लगभग 30 साल बाद इस भर्ती के अंदर आपको जलदायी विभाग की तरफ से भर्ती का जो प्रारूप है वो देखने को मिलेगा। तकनीकी संवर्ग पदों पर जल्दी भर्ती होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 25,000 कर्मचारियों की मांग रखी गई है, यानी कि ये भर्ती 30 साल बाद हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस भर्ती के अंदर जो पद कितने खाली 25,000 पद खाली होने की संभावना बताई है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 25,000 कर्मचारियों की मांग कही है विशेष। और ये कब किया गया था ट्विटर 29/10/2025 के अंदर, यानी कि पिछले एक महीने पहले ये ट्वीट किया गया था कि 1051 पदों की संविदा भर्ती को निरस्त करने का मुख्य कारण यही था। यानी कि 1051 पदों पर यह संविदा भर्ती निकली थी पिछले महीने के अंदर, तो इस वाली भर्ती को रद्द करने का मुख्य कारण था। तो उसके अंदर जो कारण था वो ये था। अब येलो कलर से इसको अंडरलाइन कर दी गई है, तो इसका कारण यही था, यानी कि 25,000 कर्मचारियों की मांग को लेकर इस भर्ती को क्या किया गया,
रद्द कर दिया गया। कितने पद आए थे? 1051 पद आए थे। और भर्ती को किस प्रकार निकाला था? संविदा भर्ती, ना कि यानी कि ये रहता नहीं ना तो गवर्नमेंट ना प्राइवेट। कि ITI प्रशिक्षण बेरोजगारों के लिए तकनीकी संवर्ग पर भर्ती की जाए। इसके अंदर 2 कंडीशन रखी गई है। पहली कंडीशन तो क्या है, इसके अंदर 25,000 कर्मचारियों की मांग रखी गई है। दूसरा है कि इसके अंदर जो ITI वाले जो विद्यार्थी है उनको भी शामिल किया जाए। आने वाली भर्तियों के स्लॉट में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आने वाले समय में, यानी कि 2026 के अंदर जनवरी के अंदर आपको इस भर्ती का जो स्लॉट है, यानी कि जो भर्ती का जो प्रारूप है आपको देखने को मिलेगा। अंत तक मुद्दे को पहुंचना और आपको खुशी देना ही राजस्थान बेरोजगारों की यूनियन का मुख्य लक्ष्य है। जिसके अंदर हैशटैग भजनलाल मतलब भरोसा, हनुमान किसान और राजस्थान बेरोजगार यूनियन की तरफ से ये ट्वीट किया गया है राजस्थान सरकार को। और इस भर्ती का जो मुख्य कारण था वो यही था कि इसके अंदर 30 साल बाद ये भर्ती करवाई जाएगी और इसके अंदर लगभग 25,000 पद कर्मचारियों को की मांग की गई है। और इसके अंदर ITI जो प्रशिक्षण बेरोजगारी है, ITI वाले जो विद्यार्थी है उसको भी शामिल किया जाए। अब इसके अंदर देखते हैं कितने पद क्या क्या रहे हैं। आगे चल के देखते हैं कि कौन से पद कितने। राजस्थान जलदाय विभाग नई भर्ती 2025। अब ये भर्ती अगले महीने में ना आकर 2026 के अंदर इस भर्ती को का जो नोटिफिकेशन वो आपको देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से जानेंगे कि जो जलदाई जो विभाग की जो भर्ती है वो किस प्रकार क्या होगा, इसके अंदर कुल कितने पद हैं, योग्यता क्या रहेगी, सैलरी कितनी होगी, आवेदन कब से शुरू होंगे और चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। सारे पॉइंट बैक टू बैक जानेंगे कि इसके अंदर कुल कितने पद हैं, योग्यता क्या है और सैलरी कितनी रहेगी और आवेदन कब से शुरू होंगे और चयन प्रक्रिया क्या क्या रहेगी, यानी कि जो सिलेबस है वो क्या क्या है इस भर्ती के अंदर, वो सारा जो नोटिफिकेशन अपन आज देखेंगे। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जलदाय विभाग 2026 के अंदर इस भर्ती को निकाला गया था और किन किन विभागों में ये भर्ती निकलेगी। यह भर्ती मुख्यतः इन विभागों में होगी। कौन कौन से विभाग है? पाइपलाइन मेंटेनेंस, तकनीकी सहायक, हेल्पर और फील्ड स्टाफ, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, लैब टेक्नीशियन, प्लांट ऑपरेटर और ड्राइवर आदि इन विभागों पर, यानी कि इन विभागों के अंदर ये वैकेंसी निकालने की बात कही है जलदायी विभाग के द्वारा। इन विभागों के अंदर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। भर्ती में कुल पद लगभग 25,000 रहने का अनुमान है, यानी कि 25,000 पदों पर, यानी कि 25,000 पदों पर इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के लास्ट वीक में आने की संभावना है। और इसके अंदर 2 पद रहेंगे, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पद, और क्लेरिकल और एडमिन पद भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो नॉन टेक्निकल के अंदर पदों की संख्या रहेगी 14,000 और टेक्निकल पदों के अंदर रहेगी 8,000। मतलब ITI वालों के लिए 8,000 पद शामिल होने वाले हैं। और क्लेरिकल और एडमिन के जो पद रहेंगे 3,000 रहेंगे। तो इनको कुल मिलाकर कितने पद हो गए? 25,000 पद इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फील्ड के अंदर कितने कितने पद हैं और कितने कितने नहीं हैं। तो पोस्ट का संभावित विवरण देखते हैं कि हेल्पर, फील्ड असिस्टेंट के जो पद रहेंगे वो रहेंगे 10,000। पंप ऑपरेटर के रहेंगे 5,000 पद। टेक्निकल जो हेल्पर है उसके रहेंगे 4,000 पद। जूनियर इंजीनियरिंग जो JE है ये 2
ये दोनों पद हैं, ये दोनों पद आपके ITI के हैं। ITI वालों के लिए ये भी टेक्निकल हेल्पर और जूनियर इंजीनियर 4 + 2 6 हो गए, प्लस इसके अंदर एक पद और शामिल है लैब असिस्टेंट के 1000 पद इसके अंदर ये ITI वालों के लिए है, यानी कि 7000। तो ये क्लर्क LDC तो लगभग 6000 से लेकर 8000 के बीच में ITI वालों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, सुनहरा अवसर है। और आगे अपन बात करते हैं, इसके अंदर रहेगा हेल्पर फील्ड असिस्टेंट के पद कितने रहे हैं, 10,000 पद। पंप ऑपरेटर के 5,000 पद आने की संभावना है। टेक्निकल हेल्पर की 4,000। अब यानी कि जब नोटिफिकेशन क्लियर होगा तो इसके अंदर अपन प्लस माइनस कर लेंगे, लेकिन यानी कि प्लस माइनस हर पोस्ट के अंदर प्लस माइनस करेंगे। क्यों, कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, तो बढ़ने की संभावना है, कम तो इनमें से हो नहीं सकती। जूनियर इंजीनियर JE के अंदर रहेगा 2000 पद। लैब असिस्टेंट ये 1000 पद हैं, और क्लर्क और LDC के 2000 पद हैं, और ड्राइवर और अदर 1000 पद हैं। तो कुल मिलाकर ये 25,000, यानी कि कुल मिलाकर 25,000 प्लस ये वैकेंसी रहने वाली है आपकी जलदायी विभाग। तो ये थे आपके राजस्थान जलदायी विभाग की जो भर्ती है, वो 25,000 प्लस पदों पर ये रहने वाली है। और इसका जो नोटिफिकेशन है दिसंबर के लास्ट वीक में आने की संभावना है। अब इस वैकेंसी का जो फुल नोटिफिकेशन है वो तब तक कह नहीं सकते नहीं कि जब तक फुल नोटिफिकेशन आएगा तब तक इस वीडियो यानी इस वैकेंसी के बारे में तभी फुल डिस्कस होगा, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद में। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको सटीक और ऑथेंटिक बताई गई है। और इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन वो जल्दी ही जारी होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगली जो वैकेंसी आने वाली है पशु परिचर की, उसके अंदर भी आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।